हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, मज़े कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, लेसन 12 MPC E011 साइकोपैथोलॉजी, ब्लॉक थर्ड, मूड डिसऑर्डर कंप्लीट होने वाला है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हमारा थर्ड ब्लॉक मूड डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ लेसन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज का जो चैप्टर का नाम है वो सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर था। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये हमने आई थिंक, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, क्लासेस लगाई हैं रेगुलरली, तो आपको पता होगा। सेकंड चैप्टर जो हमने किया था भाई बायपोलर डिसऑर्डर, जिसमें हमने बायपोलर 1, बायपोलर 2 और साइक्लोथमिक डिसऑर्डर भी किया था। थर्ड जो हमने किया वो चैप्टर था मूड डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ जनरल मेडिकल कंडीशन मतलब फिजिकल हेल्थ में इशू होने की वजह से आपके मूड में डिस्टरबेंस चल रही है, तो वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट लेसन इस ब्लॉक का जो नाम है सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में बताकर हम शुरू करते हैं, थियरी पढ़ेंगे, समझ में आएगा क्या कहने वाला है चैप्टर। तो सब्सटेंस इंड्यूस्ड दैट मीन्स कोई भी आप ऐसा सब्सटेंस इनटेक कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मूड में डिस्टरबेंस हो। मूड में डिस्टरबेंस हो रहा है तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि किसी पर्सन को मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि वो मूड डिसऑर्डर सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएंगे, जिनमें सारा का सारा मूड डिसऑर्डर किसकी वजह से हो, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को इनटेक करने, कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है। बड़ा आसान था, समझ में आया। चलिए अब थियरी पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। सो सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पर एक पर्सन मूड डिस्टर्बेंस क्या क्या पढ़ा, डिप्रेशन पढ़ा, मैनिया पढ़ा, किसकी वजह से होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस। वो आप यूं समझ लीजिए, अगर मैं इनको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो नशीले पदार्थ, ठीक है, नशीले पदार्थ ज्यादा हिंदी है लेकिन आप इसमें बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि जिन सब्सटेंस को इनटेक करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा या थोड़ा सा बुरे से अच्छे वाली फीलिंग आ रही है, उनकी वजह से आपके मूड में ट्विस्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिसऑर्डर का। तो ये मूड डिसऑर्डर, जो मूड चेंज होता है, जरूरी नहीं है कि आप जब ओनली इंटॉक्सिकेशन, दैट मीन्स जब आप सब्सटेंस को इनटेक कर रहे हैं या आपकी बॉडी में वो सब्सटेंस है। सबसे आसान एग्जांपल हम अल्कोहल का लेकर चलेंगे भैया आज, ठीक है। अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे कि जब किसी ने 2 पैग लगाए तो उसका मूड अच्छा अच्छा वाला फील होता है, शायद आप लोगों ने शादियों में देखा होगा, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि मूड चेंज सिर्फ अल्कोहल लेने के बाद हो। विड्रोल के दौरान भी मूड चेंजेस होते हैं। विड्रोल दैट मीन सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है या कम हो रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, या आप उसको छोड़ रहे हैं। डिसऑर्डर को डायग्नोज किया जाता है, अच्छा, कब, अब ये कैसे पता चले कि ये मूड डिसऑर्डर किसकी वजह से है, सब्सटेंस की वजह से है, इंड्यूस सब्सटेंस की वजह से है। ये तब पता चलता है जब कोई भी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन पर्टिकुलरली ये ना बता पाए कि ये जो मूड डिसऑर्डर है ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या ये बायपोलर है, या फिर ये जनरल मेडिकल कंडीशन वाला है। अब इन तीनों में से जब किसी का भी क्राइटेरिया मीट ना करे तो चांसेस बढ़ जाते हैं जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो सकते हैं, साइकोएक्टिव सब्सटेंस की इनटेक की वजह से। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। साइकोएक्टिव सब्सटेंस और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इनकी रिलेशनशिप क्या है भाई। साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सिंपल से वो केमिकल्स हैं जो कि हमारे मूड में, बिहेवियर में और हमारी परसेप्शन में चेंज करते हैं। कब, जब हम उनको इंजेस्टेड, दैट मीन्स जब हम उनको कंज्यूम करते हैं, ओनली देन दे विल वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने शराब की बोतल रखे और आपको नशे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। या कोई भी ऐसा XYZ ड्रग आपके सामने रखा है और आपने इनटेक नहीं किया तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा।
ठीक है। सो साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस, वो केमिकल्स हैं जो आपके मूड, बिहेवियर, परसेप्शन में चेंज करें जब आप उनको कंज्यूम करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब ये सब्सटेंसेस की कैटेगरी, पहली जो कैटेगरी है वो लीगल कैटेगरी में कंसीडर की जाती है। क्या ये सही है, गलत है, ये मुद्दा नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि लीगल सब्सटेंस में अल्कोहल, निकोटीन और कैफीन, एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर, आप यूं समझ लीजिए ब्लैक लेबल। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ब्लैक लेबल एक शराब की जो है ब्रांड का नाम है। ठीक है। या आप बीपी भी बोल सकते हैं, ब्लंडर प्राइड, ये बड़ा गाना भी चला हुआ है आजकल, इस पर एक सॉन्ग है। ठीक है। निकोटिन, निकोटेक्स नाम की आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी, तो आप इसको सिगरेट से समझ सकते हैं। सिगरेट में हम ले सकते हैं, सिगरेट में आप ले लीजिए, कौन सी लेंगे, पाइन ले लीजिए। ठीक है, पाइन सिगरेट। तो उसमें निकोटिन होता है। ठीक है। कोई भी XYZ सिगरेट लो, उसमें सब में होता है। स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेकर चलेंगे ताकि आपको अपकमिंग एग्जांपल्स में थोड़ा सा मजा आए और आपको समझ में आए। कैफीन का सबसे एग्जांपल आप कॉफी ले सकते हैं भाई, या टी ले सकते हैं। ठीक है। इनमें कैफीन होता है जो कि आपको अच्छा फील करने में मजा आता, मतलब आपको कंज्यूम करने के बाद थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, नींद नहीं आती, तो है ना। तो आज हम ये भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है, अल्कोहल लेने के बाद ऐसा क्या है कि नींद आ जाती है, निकोटीन लेने के बाद हम इतने अलर्ट और शार्प कैसे हो जाते हैं, कैफीन लेने के बाद भी हम अलर्ट हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। और ये तीनों ही कैटेगरी लीगल सब्सटेंसेस में आते हैं। लीगल दैट मीन्स यू कैन इजिली एक्सेस दीज 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। आपको आसानी से किसी भी हाईवे के नज़दीक जो वाइन शॉप मिल जाएगी, और ये तो आपको बिल्कुल लोकल शॉप पर भी मिल जाती हैं, सिगरेट और कॉफीज एंड ऑल। सो सेकंड जो कैटेगरी है, इलीगल सब्सटेंसेस की कैटेगरी है, जिसमें इलीगल, जिसको गैर कानूनी या जिसको पाए जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। ये कोकेन, हीरोइन, LSD जो आपने कभी मूवीज में देखा होगा, स्मगलिंग वाली मूवीज में देखा होगा, तो वहां पर आपको ये देखने को, सुनने को मिलेगी। ठीक है। सो ये जो हमारी ब्रेन में होने वाली फंक्शनिंग है भाई, उनको अफेक्ट करती है, सीधा सा मतलब ये, जिसकी वजह से हमारा मूड भी बदल जाता है, थिंकिंग भी बदल जाती है, और बिहेवियर तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि हमारी मेंटल प्रोसेसेस डिटरमाइन अवर बिहेवियर। MPC 001 आपको याद होना चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। सो अब ये डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड कॉज डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग थी साइको एक्टिव सब्सटेंस, हमने कंप्लीट किया। लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कहता है कि जैसे हम कैसे इनको इनटेक कर रहे हैं, इनका कितनी क्वांटिटी में हम इनटेक कर रहे हैं, तो ये उसकी सब्सटेंस की अफेक्ट बताएगा। तो अफेक्ट बताने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं जो नॉर्मली सब्सटेंस यूज, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, एडिक्टिव, हाँ, ये टर्म्स है जो यूज की जाती है सब्सटेंसेस को लेकर। तो हम इनको समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस को यूज करने का सीधा सा मतलब है कि आप सब्सटेंस को बिल्कुल माइल्ड अमाउंट में या थोड़े से अमाउंट में, इतना अमाउंट कि आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं हो रही है, डेली लाइफ आपकी अफेक्ट नहीं हो रही है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे आपका हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो उस सिनारियो में हम कहेंगे कि ये आरव एक बंदा है भाई, जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आप एक पैग लगाइए रात को और सो जाइए, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। आरव की एज मान लीजिए 55 के अकॉर्डिंग है, एज फैक्टर, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, है ना। शायद आप लोगों को पता होगा, तो एक पैग लगाओ, ऐसा मैंने तो सुना है भाई, मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं सुना, लेकिन आरव को डॉक्टर ने कहा है कि एक पैग लगाओ, एक पैग से कुछ नहीं होगा। वो एक ही पैग लगा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी डेली लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही है, अच्छी वाली। ठीक है। अब ये बात तो थी एक पैक की, लेकिन कई मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग चाय, वाइन का हमने ले लिया, कॉफी, चाय और कॉफी पीते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, एक मॉर्निंग एक इवनिंग, मतलब 1 कप इन द मॉर्निंग, 1 कप इन द इवनिंग, है ना, ऐसा होता है। और उससे उनकी लाइफ है जो अफेक्ट नहीं होती, वो बल्कि ठीक ठाक अच्छे से जो उनकी जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी हैं वो कंप्लीट करते हैं, ड्यूटीज हैं जो भी वो कंप्लीट कर। सब्सटेंस यूज करना उसी कैटेगरी में आता है जहां पर आपकी डेली लाइफ अच्छे से प्रॉपर वर्क करे, कोई इफेक्ट ना हो। सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन कहा जाता है जहां पर आपके मूड में टेम्परेरी चेंज आए, यूफोरिया, यूफोरिया दैट मीन्स एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस, आप एकदम से खुश मिजाज हो गए हैं, आपकी जजमेंट इम्पेयर्ड हो गई है, मतलब यू कांट जज एनी मोर। ठीक है। आप व्हीकल चला रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा नाउ आई हैव टू प्रेस क्लच और ब्रेक और रेस, है ना, आप कुछ भी किए कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, वी कैन से दैट।
स्लोड रिफ्लेक्स एक्शंस, अचानक से कोई गाड़ी के सामने आ जाता है, आप ब्रेक लगाते हैं बिल्कुल, लेकिन ब्रेक लगती भी है लेकिन वहां पर टक्कर हो भी जाती है। रिफ्लेक्स एक्शंस अचानक से स्लो हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं। अभी ये है सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन, जहां पर बॉडी रिएक्शन टू ए सब्सटेंस कॉजिंग टेम्परेरी चेंज, जब एक बॉडी रिएक्ट करती है किसी सब्सटेंस को इनटेक करने के बाद, और वो बॉडी के जो चेंजेस कौन कौन से हैं, यूफोरिया, इंपेयर्ड जजमेंट और स्लोड रिफ्लेक्सेस, तो हम कहेंगे कि वो जो कंडीशन है वो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की है, जो कि एग्जाम्पल होगा शराब पीने का, अल्कोहल कंजप्शन का भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे पीछे कुछ पटाखों की आवाज आ रही है तो भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, साथ में आई थिंक शादी है तो वो एंजॉय कर रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज की बात है। सब्सटेंस अब्यूज दैट मीन्स आपकी डेली लाइफ अब बिल्कुल खराब होने लगी है, आप अपना काम मिस करने लगे हैं, रिलेशनशिप में झगड़े आ गए हैं, और आप रिस्की, हम कह सकते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं। रिस्की बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर, आई नो बोथ आर डिफरेंट, लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं, क्यों मैंने एंटी सोशल का नाम दिया, क्योंकि आने वाला ब्लॉक हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ टर्म से आप फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, सो वो है सब्सटेंस अब्यूज, जब आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्सटेंस डिपेंडेंस। सब्सटेंस डिपेंडेंस दैट मीन्स कि एक बंदे ने, जब आरव ने शुरू किया था भाई, आरव ने शुरू किया था 2 पैग से। ठीक है, अब 2 पैग के बाद क्या होता है कि अब आरव 2 पैग 2 पैग 2 पैग 2 पैग, अब ये मतलब लॉन्ग टर्म में ये ले रहा है, लेकिन अब आरव को आफ्टर 2 मंथ्स यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व कि आरव को अब उतना ही हाई फील करने के लिए, उतना ही अच्छा फील करने के लिए 2 पैग सफिशिएंट नहीं है, सो दैट ही नीड टू बी इंक्रीज द क्वांटिटी। अब उसको 2 की जगह 4 पैग लगाने होंगे, उतना ही अच्छा फील करने के लिए जो शुरुआत में उसे 2 पैग में होता था। तो हम ये कह सकते हैं टू फील द सेम इफेक्ट टॉलरेंस, आपको क्या है, सब्सटेंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है। नेगेटिव फिजिकल इमोशनल सिम्टम्स, जब आप उसको कंज्यूम नहीं करें, फॉर एग्जांपल 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, तो उसको अजीब सी बेचैनी हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, एंजाइटी होगी, मूड उनका डिप्रेस्ड हो जाएगा, हम कहेंगे लो फील करेंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, या एकदम से उनकी डेली लाइफ इफेक्ट होगी, वो बिल्कुल कहीं कुछ काम नहीं करेंगे। सब्सटेंस डिपेंडेंस दैट मीन्स अभी वो पर्सन एडिक्ट हो गया है, बिल्कुल उसको एडिक्शन हो गई है उस एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की। तो होपफुली आपको ये चारों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन कैटेगरीज की जिनके बिहाफ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी को मूड डिसऑर्डर्स हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन कौन सी है। देयर आर 4 कैटेगरीज। उनके इफेक्ट के बेस पर, ड्रग्स के इफेक्ट के बेस पर हम ये कहेंगे कि हमारे पास 4 कैटेगरी हैं जो कि इफेक्ट के बेस पर बनाई गई है। पहली है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में एग्जाम्पल आएगा अल्कोहल और सेडेटिव सब्सटेंसेस। सेडेटिव सब्सटेंस और अल्कोहल दोनों ही हमारे ब्रेन की प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना। स्टिमुलेंट्स, जिसको आप हिंदी में उत्तेजना, स्टिमुली को बोलते हैं, तो आप इसे ऐसे याद रखें कि जो आपकी बॉडी में अलर्टनेस और एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ा दे, एग्जाम्पल कोकेन और कैफीन रहेगा। ओपिएट्स, ओपिएट्स जो आपको दर्द में आराम करे, जो डॉक्टर्स कई बार पेन किलर्स देते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनमें कुछ मात्रा में ये मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप ये समझे कि आपको पेन में रिलीव करेगा और अच्छा महसूस करेगा। इसको कंज्यूम करने के बाद हीरोइन और मॉर्फिन दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। और हेलोसिनेशन लास्ट, जिसमें आपकी परसेप्शन ही बदल जाएगी। अगर आप लोगों ने, एक मूवी है सैफ अली खान की जिसमें सॉन्ग है 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, और उसमें क्लब्स में ड्रग्स लिए जाते हैं, कुछ कलरफुल जो गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, और उनको जैसे ही वो इनटेक करते हैं अचानक से हाई हो जाते, कलर्स ही कलर्स, ऐसे आंखें बंद करके ऊपर देखेंगे और कलर्स ही कलर्स नजर आएंगे। मतलब वो इतने हम कह सकते हैं अपने आप में ही खो जाते हैं, उनको मतलब आज में ऊपर आसमां नीचे वाली फीलिंग आ जाती है। तो हेलोसिनेशन, उनको वो सब लगता है जो नहीं होता, हम ये कह सकते हैं, उनकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। तो इस कैटेगरी में एलएसडी और मैरिजुआना, जिसको आप भांग भी बोलते हैं, भांग के पकोड़े, है ना, तो हो सकता है वो आप लोगों ने कभी होली वगैरह पर ट्राई किए हों, सॉन्ग वगैरह सुने हों। तो चलिए आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक फीचर्स कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला फीचर ये है कि आपके मूड में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा? उन साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से होगा।
अगर आपने सब्सटेंस इनटेक किया है, आपने कंज्यूम किया है और आपके मूड में चेंज हो रहा है, तो पहला फीचर यही है कि आपके मूड में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। वो मूड आपका डिप्रेशन में जा सकता है, मैनिया फील हो सकता है, या इरिटेबिलिटी, आपको कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी, पहला है ना। सेकंड सिम्टम्स कहता है कि भाई ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल, अब दोनों टाइम हो सकता है, जब आप ले रहे हैं और जब आप नहीं ले रहे, दोनों केसेस में आपके सिम्टम्स नजर आएंगे मूड डिस्टर्बेंस के, ठीक है। थर्ड कहता है कि ये किसी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इनको जो ये मूड डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है एग्जैक्टली क्या रीजन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी सब्सटेंस इनटेक इज द रूट कोज, हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस प्रॉब्लम इन डेली फंक्शनिंग, और अब आपकी लाइफ तो अफेक्ट होगी ही होगी, अदरवाइज आप उसको डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। ये बात हम शुरू से समझा रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में डिसऑर्डर तब तक नहीं बनती जब तक आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये वाला सिम्टम आएगा ही आएगा, आपके वर्क प्लेस, स्कूल, रिलेशनशिप, इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट फीचर्स डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस सिचुएशंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं आपको डिप्रेसिव फीचर के साथ मिले। डिप्रेसिव फीचर्स हमने एमडीडी में पढ़ा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपको नजर आ सकते हैं। हो सकता है आपको मैनिया फीचर में मिले कि बंदा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इतना वो आसमा वाली फीलिंग, ठीक है। हाई लेवल एनर्जी, हाई इंपल्सिविटी, हाई हाइपर एक्टिविटी, वी कैन से दैट, ठीक है। तो मैनियक फीचर के साथ भी मूड डिसऑर्डर हो सकता है, और मिक्स्ड फीचर के साथ भी डिप्रेसिव प्लस मैनिक सिम्टम्स दोनों ही वहां पर आपको नजर आ सकते हैं मूड डिसऑर्डर में, ठीक है, सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर में। तो आगे चलते हैं, सब्सटेंस एंड अकम्पेनिंग साइकेट्रिक सिम्टम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the substances, for example alcohol, heroin, LSD and all। जितना भी सब्सटेंस हम अभी कवर अप करेंगे, उसके साथ साथ जो कनेक्टेड साइकेट्रिक सिम्टम जो आपको नजर आ सकते हैं वो भी हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ पर जो साइकेट्रिक सिम्टम्स है वो 3 केसेस में करेंगे। इंटॉक्सिकेशन, जब एक पर्सन इनहेल कर रहा है या इनटेक कर रहा है, जब नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है लेकिन लंबे टाइम के लिए कर रहा है, क्रॉनिक यूज, एक लंबा पीरियड हो चुका उसको यूज करने में, और इनके सब्सटेंस के जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में और कौन सा हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहली कैटेगरी आती है डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे। स्लो डाउन करना, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मेन फीचर, अराउजल कम करेंगे, अराउजल, यू विल नॉट अटेंटिव एनीमोर, आप ज्यादा अटेंटिव नहीं रहेंगे, आपकी बॉडी में अराउजल कम होगा, उत्तेजनाएं कम होगी, और रिलैक्सेशन को बढ़ा देंगे, इंड्यूसिंग रिलैक्सेशंस। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जो लोग शादियों में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, जाने दो, छोड़ दो, आराम से बैठ जाते हैं सोफे पर, बेड पर, जहां पर वो बैठे, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, और बस तुम अपना पैक बनाओ, बात खत्म, है ना। सो व्हाइल दे कैन हेल्प विद एंजाइटी और स्लीप इन द शॉर्ट टर्म। अब ये कह रहा है कि जो डिप्रेसेंट जो लोग लेते हैं वो हो सकता है उनको एक थोड़ी बहुत एंजाइटी और शॉर्ट टर्म स्लीप में हेल्प करें। कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आ रही, एक पैग लो, 2 पैग लो, आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। लेकिन ये साइकेट्रिक सिम्टम्स होंगे जब इनका मिसयूज और क्रॉनिक यूज होगा। अब आपने एक डायलॉग सुना होगा, पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। भाई इस तरह के केसेस में जो डायलॉग्स आपने बॉलीवुड मूवीज में या फिर जो जहां जो रील्स होती हैं स्क्रॉल करते हो आप वहां सुने होंगे, तो ये एक डिसऑर्डर की तरफ जा सकते हैं। जितनी देर आप हाई फील करेंगे उसके बाद एकदम से आपका मूड है जो डाउनफॉल आपको नजर आएगा, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो क्रॉनिक यूज और मिस यूज, अगर आप डिप्रेसेंट को मिस यूज कर रहे हैं और लंबे टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप उन पर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है। तो डिप्रेसेंट की पहली कैटेगरी आती है अल्कोहल। यहाँ पर हमने ब्रांड नहीं लिखा है तो आप इसे समझ जाइए, ये अल्कोहल की पिक्चर है। अब अल्कोहल एक ऐसा डिप्रेसेंट है जो सबसे आम कॉमन आपको हर 2 4 5 से
10-15 किलोमीटर में आराम से मिल जाएगा इंडिया में, समझ रहे हैं। और सबसे आसानी से, अब देखो आपने कोरोना जो टाइम था हमारा, कोविड का जो टाइम था, इतनी महंगी महंगी शराबें लोगों ने खरीदी, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा कॉमनली यूज्ड है, कॉमनली अवेलेबल हो जाता है, बिल्कुल आम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती मिलने में, ठीक है। लेकिन लेने के बाद क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और चलिए इंटॉक्सिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इनिशियल इफेक्ट क्या होगा भाई, यूफोरिया, आपको बड़ा ही खुशी महसूस होगी। अगर कोई पहली बार ले रहा है तो एक पैक लेने के बाद ऐसा लगेगा यार ये तो सही है, मज़ा आ गया मुझे तो। मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाएंगे। मूड स्विंग्स, अब देखो एक छोटी सी प्रोसेस है, मैंने बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया है जिन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया, शादियों में भी बहुत किया है, ठीक है। तो भाई यूफोरिया जो शुरुआत में पहली बार कोई लेता है तो अच्छा फील होता है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है क्योंकि माहौल बना होता है, 4-5-10-15 जितने भी जो वहां पर व्यक्ति बैठे होते हैं सब ले रहे होते हैं और सब अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं, दुनियादारी की टेंशन छोड़ देते हैं। रिड्यूस इम्पल्स कंट्रोल, वहां पर इम्पल्स कंट्रोल है जो कम होता चला जाता है। सोशल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, समझ रहे हैं, तो रुक तेरे लिए मैं चकना लेकर आता हूँ, या मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ, आपसे कोई बड़ा है तो रुक जाओ। इस तरह की चीजें आपने देखा होगा जिसको हम हाई बोलते हैं, ठीक है, फीलिंग हाई, ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, शुरुआती इनिशियल इफेक्ट्स हैं। आगे चलो, These effects are oftenly followed by hangover, और जब सिस्टम हैंग हो जाता है, ये वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, जब सिस्टम हैंग हो जाता है, और हैंगओवर ये एक सॉन्ग भी है, तो उसके बाद क्या होगा भाई, फटीग हो सकता है, नोजिया, डिस्फोरिया, एक मतलब अनइजीनेस की फीलिंग को डिस्फोरिया कहा जाता है, मतलब अजीब सा फील होता है कि यार ये क्या कर लिया, आगे से कभी नहीं पिए, कुछ ऐसा कई बार कुछ लोगों को साथ होता है, ठीक है। नोजिया, कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि यार नहीं वोमिट होने वाला है तो मुझे जाना होगा, ठीक है। इन पीपल विद क्रॉनिक अल्कोहल यूज, इंटॉक्सिकेशन कैन लीड टू इंक्रीज एग्रेशन, वायलेंस, सेल्फ हार्म ड्यू टू लोवर्ड इंपल्स कंट्रोल। अब अल्कोहल लगातार लंबे टाइम तक कंज्यूम करने के लिए इंपल्स कंट्रोल कम हो जाती है, एग्रेशन बिहेवियर में वायलेंस बढ़ जाता है और सेल्फ हार्म भी बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहां पर वो पर्सन खुद को भी चोट पहुंचा लेता है। और कई बार आप लोगों ने डीजे पर ऐसा देखा होगा कि लोग कलाबाजियां करते हैं और उसमें उनको चोट लग जाती है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वो बाद में होता है भाई, जब वो जो नशा उतर जाता है ना, तब उनको बड़ा होता है कि यार क्या किया था रात को, मुझे याद नहीं है। तो इसीलिए क्रॉनिक यूज नहीं होना चाहिए। क्रॉनिक यूज की बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक यही है, लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज कैन डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है, मिमिक मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं ना इंप्रूव हो जाते हैं अगर आप 2 से 4 हफ्तों तक पेशेंस रखें कि अब मैं नहीं लूंगा। 2 से 4 हफ्ता, कम से कम 1-2-3 महीना ऐसा चांसेस रखते हैं। सोबरिटी, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग दैट अभी मैं आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं, कंट्रोल, यू कैन से दैट, सोबरिटी, ठीक है। ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस परसिस्टेंट डिप्रेशन। अब कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अल्कोहल कंज्यूम ना करने के बाद भी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स या हम कहें मूड लो रहता है, रिक्वायर एडिशनल ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत होती है। सबका एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जिसने छोड़ दी उसने बिल्कुल ही शराब पीना बंद कर दिया। विड्रॉल में क्या करेंगे, क्रॉनिक यूज की बात हमने कर ली। अगर कोई पर्सन शराब छोड़ रहा है तो उसको एजिटेशन, एंजाइटी, ट्रीमर्स, स्वेटिंग, इंसोमेनिया, नोजिया, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन सभी होंगे, सभी होंगे। मतलब उसको अजीब सी कंपन शरीर पे महसूस होगी, कमजोरी होगी, ठीक है, काम करने का मन नहीं करेगा, दुखी दुखी रहेगा। तो ये सब क्या है, ना लेने के। अब जो पर्सन लगातार ले रहा था उसने एकदम से डिसीजन किया कि आगे से मैं नहीं लूंगा, तो अजीब सी बेचैनी भी रहेगी, उसकी बॉडी कहेगी कि नहीं ले ले यार, एक पैक में क्या होता है। फिर बैठने के बाद तो फिर भाई बोतल। फिर ये भी डायलॉग हैं, हाथ में या गात में, भाई हरियाणा में ये डायलॉग है, या तो आप पैक को उठाओ या फिर पी लो, बस 2 ही काम होने चाहिए। तो इस तरह के डायलॉग्स मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आगे चलते हैं, सीवियर विड्रोल कैन लीड डेलीरियम ट्रीमेंस। डेलीरियम ट्रीमेंस एक ग्रेट लेवल का कंफ्यूजन होना, ठीक है, कंफ्यूजन, हेलोसिनेशन, डेल्यूजन, सीजर्स, दौरे आना, डेल्यूजन फॉल्स बिलीव होना, हेलोसिनेशन जो चीजें नहीं है उनको भी परसीव करना, वो हेलोसिनेशन। Protracted withdrawal may occur with symptoms like mood instability, fatigue, insomnia, hostility lasting for week or month. अगर आप छोड़ रहे हैं तो उनके सिम्टम्स आपको लंबे टाइम के लिए नजर आ सकते हैं, जिनमें ये वो सिम्टम्स हैं सभी हैं। और एक और बात,
एकदम से छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है, आपको अलग अलग थेरेपीज की भी ज़रूरत होगी या एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का आपको चाहिएगा जिससे कि आप रिकवर कर सकते हैं कोई भी वो पेशेंट जिसको सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर है। तो उन ट्रीटमेंट्स को हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंजियोलिटिक सब्सटेंसेस को पढ़ लेते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ नाम हैं, जेनेक्स, जेनेक्स 2.025 mg, एम्बियन, क्लोनोपिन, है ना, एटिवेन, ये सभी मेडिसिन के नाम हैं जो आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी इंक्लूड बार्बिचुरेट्स, सेकंड नेम्बिटल और बेंजोडाइजेपाइंस, वैलियम, जेनेक्स। ये एग्जांपल्स हैं उन हम ये कह सकते हैं टैबलेट्स के। ठीक है, ये सब्सटेंस जनरली उनको डॉक्टर्स के थ्रू प्रेस्क्राइब की जाती है जो सफ़र कर रहे होते हैं भाई एंजाइटी से, इंसोमेनिया से, सीजर से। लेकिन जिनको एंजाइटी, इंसोमेनिया मतलब आप जिनको नींद नहीं आती, वी कैन से दैट, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप पैटर्न हम उनमें बहुत कम रहता है, थोड़ी सी देर सोना होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको नींद की गोली देते हैं। और ऐसा करने पर आपने मोस्टली केसेस में देखा होगा कुछ लोगों को बिना नींद की गोली के नींद नहीं आती, तो उनको डिपेंडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की बात कर लेते हैं, सिमिलर टू अल्कोहल। बिल्कुल, अब देखिए इनको हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सेडेटिव्स की, सॉरी, डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। डिप्रेसेंट में हमने अल्कोहल और सेडेटिव्स दोनों ही करने हैं। तो भाई इंटॉक्सिकेशन में वही रिलैक्सेशन बढ़ जाता है, तभी तो नींद आ जाती है आराम से, एंजाइटी कम हो जाएगी, ड्रोजीनेस फील होगा आपको, ड्रोजीनेस, नींद 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 नींद, समझ रहे हैं, वो सेम आपको अल्कोहल में भी हो रहा था। लोग शराब पीने के बाद आसानी से जहां पर बैठे बिल्कुल वैसे वहीं पर ऐसे करके सो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कोऑर्डिनेशन भी आपको एक अल्कोहल में नजर आ जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है, जब आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग, हालांकि बिल्कुल गलत बात है लेकिन लोग चलाते हैं, तो लोग चला रहे होते हैं, वो ब्रेक प्रेस करते हैं, उनकी नजरिए से उनके अकॉर्डिंग वो ब्रेक ठीक टाइम पर लगाते हैं, लेकिन तब तक एंटर हो जाती है जहां पर वो लगनी है, गाड़ी लग जाती है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सीएनएस स्लो है, लेट मैसेज सेंड करेगा, लेकिन उनको लगेगा कि हमने तो कर दिया, समझ रहे हैं। हाई डोजेस से कंफ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम, स्लर्ड स्पीच, तुतलाना भी आपने अल्कोहल में देखा होगा, क्योंकि सेडेटिव्स में आप लोगों ने बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों ने सेडेटिव्स के एग्जांपल्स देखे हो, इसीलिए अल्कोहल का एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ। अल्कोहल आपका मोस्ट कॉमन है और आपको इजिली याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बस आपको ये फीचर्स पढ़ने होंगे। विड्रोल की बात कर लेते हैं, मूड इंस्टेबिलिटी बिल्कुल आम बात है, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, इंसोमेनिया होगा, ट्रीमर्स, नोजिया, ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी, ये सभी के सभी सिम्टम्स हमने अल्कोहल में भी पढ़े हैं। ठीक है, सीवियर विड्रोल में क्या होगा, हेलोसिनेशन, सीजर्स और डेलीरियम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रोट्रैक्टेड विड्रोल में एंजाइटी, डिप्रेशन, टिनाइटस, हाँ, टाइनाइटस, रिंगिंग इन द ईयर्स, कानों में अजीब सी आवाज, इस तरह की आवाजें आपको देखने को मिलेगी। पैरेस्थीसियस, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। पैरेस्थीसियस दैट मीन्स आपको अजीब चुभन, कुछ लोगों ने अगर आपने आपके जो बुजुर्ग हैं फैमिली में, कोई कई बार कहता है कि यार अजीब सी चुभन हो रही है, कुछ नहीं है वहां पर, शरीर पे कपड़ा नहीं है, जिस जिस तरह मान लीजिए यहाँ अजीब से वो कहेंगे कांटे लड़ रहे हैं मुझे तो यार, इस तरह की बातें मैंने बहुत सुनी है। तो उसको पैरेस्थीसियस बोला जाता है कि आपको अजीब सी सेंसेशन हो रही है, यू कैन से दैट, है ना। तो ये सालों तक चल सकती है जब आप छोड़ रहे हैं सेडेटिव सब्सटेंस को। क्रोनिक यूज, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, परसिस्टेंस एंजाइटी, और अल्कोहल सेडेटिव्स आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद डेमेनिशिया लाइक सिंड्रोम, बट दे कैन इम्पेयर कॉग्निटिव फंक्शंस ओवर टाइम। तो इससे आपके कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। किससे? आपको जब आप सेडेटिव कंज्यूम कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो कॉग्निशन में प्रॉब्लम आएगी, मेनली आपकी मेमोरी जो वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टिमुलेंस। स्टिमुलस और डिप्रेसेंट में क्या डिफरेंस है? स्टिमुलेंस हमारे अलर्टनेस बॉडी में इंक्रीज करेगा, हालांकि जो डिप्रेसेंट था वो कम कर रहा था। मूड, अलर्टनेस, एनर्जी तीनों ही बढ़ाएगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके चलते क्या होगा भाई, अलर्टनेस, एनर्जी, मूड इंक्रीज हो तो एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरानो इंटेंस, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो आपकी फीलिंग्स होगी इतनी इंटेंस होगी कि आप जो इंसेन जैसा फील, पागलपन जैसा फील करेंगे। साइकोसिस, स्पेशली विद क्रोनिक यूज और विड्रॉल, जब आप चीजों को छोड़ रहे हैं तब, दैट मीन्स स्टिमुलेंट्स को जब आप छोड़ रहे हैं तब आपको ऐसा फील होगा स्पेशली, और क्रोनिक यूज जब आप लगातार यूज कर रहे हैं तब भी आपको फील होगा। तो पहली कैटेगरी, इस कैटेगरी में स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में जो पहला
जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, सब्सटेंस आता है, वो एम्फेटामिन आता है। एम्फेटामाइंस सीएनएस स्टिमुलेंट्स दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको यूफोरिया, इंक्रीज्ड एनर्जी, बॉडी में एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन आप लोगों की इंप्रूव हो जाएगी, और क्रोनिक यूज से आपकी बॉडी में साइकोसिस, साइकोसिस दैट मींस मैडनेस आप बोल सकते हैं, पैरानोया, इंसेनिटी आप बोल सकते हैं, मूड स्विंग्स, आपके मूड्स में जो स्विंग होगा, चेंज होगा, बड़ा रैपिडली होगा। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन की बात कर लेते हैं। इंटॉक्सिकेशन जब आप इनटेक कर रहे हैं तो यूफोरिया, इनक्रीज सोशेबिलिटी, एंजाइटी, एंगर, इंपेयर्ड जजमेंट, हाई डोजेस की वजह से आपको स्टीरियोटाइप बिहेवियर, फॉर एग्जांपल रिपीटेटिव बिहेवियर आप एक कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी, मुझे नहीं पता कभी आपने देखा है नहीं देखा, कुछ लोग कोई ड्रग लेने के बाद ना एक काम किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैमर के साथ कहीं नेल को लगाया जा रहा है, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा, इतनी इतनी शिद्दत से, मतलब लेने के बाद की बात है। ऐसे तो नॉर्मल व्यक्ति भी करते हैं, लेकिन नहीं, मैं लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स, हेलोसिनेशंस, डेल्यूजन, ये आपको नजर आएंगे। विड्रोल की बात करें तो डिप्रेशन, फटीग, एनहेडोनिया, एनहेडोनिया दैट मीन्स हमने एक और टर्म पढ़ी थी भाई, चलो अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो अभी हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। एनहेडोनिया, जिसमें आप प्लेजर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम ये कह सकते हैं। भूख लगना बहुत ज्यादा, इंक्रीज्ड एपेटाइट। ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सिम्टम्स अब आपको खुद पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। वीडियोस आई थिंक पहले ही बहुत हो चुकी हैं लंबी, और अब हम इसको थोड़ा सा स्पीडली कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया, एम्फेटामिन डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल वो बढ़ जाएगा। लगातार यूज करने पर आपको कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, मेमोरी प्रॉब्लम, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आएगी, और साइकोटिक सिम्टम्स भी नजर आएंगे। डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलोसिनेशन जैसे साइकोटिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसी में सब्सटेंस हमारा कैफीन आता है। कैफीन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास कॉफी, चाय है। इसको माइल्ड स्टिमुलेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। माइल्ड स्टिमुलेंट जो कि हमारी कॉफी, टी और एनर्जी ड्रिंक, जैसे कि स्ट्रिंग, थम्स अप, आई थिंक कोका कोला में भी है, जो आई थिंक जो जीरो शुगर लेवल, देखिए आई एम नॉट कंफर्म अबाउट कोका कोला, लेकिन हाँ स्ट्रिंग और थम्स अप में 100% श्योर है कि वहां पर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में कैफीन जरूर मिलता है, जो कि एनर्जी ड्रिंक्स है वो। ठीक है, सो ये सेफ कंसीडर की जाती हैं, कितना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका एक्सेसिव यूज एंजाइटी, इंसोमेनिया का रीजन बन सकता है। इंसोमेनिया, नींद का कम आना, और मोस्टली केसेस में आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, है ना। हम बस इसलिए, हमें नहीं पता कि वो स्टिमुलेंट है, वो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहा है, यूफोरिया की कंडीशन लेके आ रहा है। अगर आप एक्सेस में इनटेक कर रहे हैं देन सिम्टम्स विल बी लाइक दिस। इंटॉक्सिकेशन की बात कर लेते हैं। अलर्टनेस इंक्रीज हो जाएगी, है ना, एनर्जी बढ़ जाएगी, माइल्ड यूफोरिया। अब यहाँ पर जो यूफोरिया, इंटेंस लेवल की हैप्पीनेस नहीं नजर आएगी, माइल्ड लेवल की, मतलब थोड़ी बहुत, कि आप नीचे से थोड़ा सा वन स्टेप मोर। हाई डोजेज एंजाइटी क्रिएट कर सकती है, रेस्टलेस, बेचैनी। अब कुछ लोगों को रात को कॉफी पीने पर अजीब सी बेचैनी हो जाती है, फिर कहते हैं कि वो इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन ने तो काम करना शुरू कर दिया ना, समझ रहे हैं। पैनिक अटैक्स आने के चांसेस रहते हैं अगर नहीं लें तो। मोस्टली केसेस में आपने ये भी देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी मम्मी हो सकती है, आपके दादा या दादी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, खुद आप भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जब आप कॉफी नहीं लेते, चाय नहीं लेते, जिनकी रूटीन है कि मॉर्निंग में उठते ही पहले चाय पीना है, उसके बाद काम करना है कुछ भी, तो उनको अगर जिस दिन वो चाय नहीं लेंगे, हेडेक महसूस होगा। सबसे पहले आज सिर में दर्द, आज मैंने चाय नहीं ली तो इसीलिए सिर दर्द है। बट थकान महसूस होगी, वो बाकी काम उतनी एनर्जी से नहीं कर पाएंगे जो डेली बेसिस पर जैसा वो करते थे। समझ रहे हैं? ओके, डिफिकल्ट कंसंट्रेटिंग, और ऐसा जनरली देखा जाता है। और ये जो सिम्टम्स हैं आप बिल्कुल अपनी फैमिली में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कोकेन, देखिए भाई कितनी शिद्दत से ये पर्सन, आई थिंक ये डॉलर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो ये पर्सन कितनी शिद्दत से ये काम कर रहा है। अब आप लोगों ने ये वाला सिनारियो मूवी में देखा होगा कि इस तरह की जो लाइनें बनाओ, व्हाइट पाउडर होता है, ऐसे ऐसे कट लगाओ, एक रोल बनाया और ऐसे एक नाक को बंद किया, अंदर इनहेल कर लिया, तो ये कोकेन है, पावरफुल स्टिमुलेंट है, जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली यूफोरिया के सिम्टम्स है जो नजर आएंगे इमीडिएटली।
मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, लेते ही एकदम से ऐसे करें, अचानक से आंखें बिल्कुल एकदम से ओपन। इंक्रीज एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक पर होगा, अलर्टनेस बिल्कुल बढ़ जाएगी, लेकिन इससे एंजाइटी, पैरानोया, साइकोसिस होने के चांसेस होंगे। ये तीनों टर्म आपको बार बार नजर आएगी। और पैरानोया पर तो आपको नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर भी देखने को मिलेगा, सिजोफ्रेनिया और पैरानोया, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन पर सिमिलर, यूफोरिया, इंक्रीज सोशेबिलिटी, एजिटेशन, इंपेयर्ड जजमेंट, पैरानोया, हेलोसिनेशन, डिल्यूजन, सेम सिम्टम्स रहेंगे, क्योंकि हमने एक मेन कैटेगरी को, जो हमारा डोमेन था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नहीं लेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी भाई। तो अब ये सिम्टम्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम निकोटिन की पढ़े। दिस इज बट हाउ कैन आई लिव विदाउट इट, ऐसा फील होता है कभी जो लेते हैं। होपफुली आप में से कोई लेता होगा, तो जो कि स्मोकिंग कर रहा है उसको ऐसा लगेगा यार मैं इसके बिना कैसे रख सकता हूँ, ये तो चीज़ है जो हमें सबसे प्रिय है, अच्छी लगती है, पसंद है। सो निकोटिन की बात करते हैं, ये सिगरेट, ठीक है भाई। निकोटिन ये भी बिल्कुल इजीली मार्केट में मिल जाता है आपको, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको वाली, तंबाकू वाली जो कैटेगरी में आता है, हम ये कह सकते हैं। हाईली एडिक्टिव है, मूड डिस्टर्ब करता है, ड्यूरिंग विड्रोल के दौरान भी करता है। कमाल की बात यह है, जो स्मोकिंग करते हैं वो आसानी से स्मोकिंग को स्किप नहीं कर पाते, फिर उनको ये वाली एडवर्टीजमेंट करनी देखनी पड़ती है, निकोटेक्स, है ना, आप कर सकते हैं। तो इंटॉक्सिकेशन, माइल्ड यूफोरिया, यहाँ पर देखिए कैफीन भी माइल्ड वाली में आता है, निकोटिन भी माइल्ड वाली में आता है। रिलैक्स करेगा, एक पर्सन को लेने के बाद रिलैक्स फील करेगा। ज़्यादातर लोग टेंशन में लेते हैं, जब उनको थोड़ा बहुत ऑफिस से टेंशन आती है, फैमिली से टेंशन आती है, उन्होंने उठाया एक सिगरेट और पीना शुरू कर दिया। फोकस इंक्रीज कर देता है। आप देखेंगे जो पुलिस, जो आर्मी पर्सन होते हैं, वो अपना फोकस को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादातर स्मोकिंग, सिगार, तंबाकू वाला प्रोडक्ट है जो यूज़ करते हैं, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन कब होगी, क्रेविंग कब होगी, कब डिज़ायर्स आएंगी, एक इंटेंस लेवल की डिज़ायर, जब आप उसको नहीं लेंगे तो आपके मन में ये होगी नहीं, एक कश लगा ले, एक पैग लगा ले, है ना, ये वाले सीन। तो ओपियोइड्स की बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेन कैटेगरी हमारी ओपियोइड्स। ओपियोइड्स हमारे किस में रिलीव करती है भाई, पेन में, और यूफोरिया को इंड्यूस करती है। यूफोरिया मतलब एनर्जी लेवल, हैप्पीनेस को बढ़ाती है भी, हम ये कह सकते हैं, और दर्द को कम करती है। तो हम ये कहेंगे खुशी कभी गम वाले में खुशी बढ़ जाएगी, गम कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हीरोइन, मॉर्फिन और जो भी पेन किलर, जितने भी पेन किलर्स प्रेस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, वो सभी आते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, यूफोरिया, ड्रोजीनेस, पेन रिलीफ, बड़ा बिल्कुल बेसिक है यार, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल मजा आ जाएगा। नहीं लेंगे तो वही एजिटेशन, बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग, और पागलपन वाली इच्छा कि यार नहीं बस लेना ही है, लेना ही है। इंटेंस क्रेविंग, यू कैन से दैट। क्रॉनिक यूज में टॉलरेंस बढ़ जाएगी भाई, जितना आप लेते रहेंगे उतना ही आपको नेक्स्ट टाइम इसे ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द सेम हाई लेवल जो आप प्रीवियस एक छोटे से अमाउंट में करते थे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हेलोसिनेशन, ये रहा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ये रंग बिरंगी स्माइली वाली जो आपको टैबलेट्स नज़र आ रही हैं, ये बड़ी ही धमाकेदार हैं। धमाकेदार दैट इन द सेंस कि ये हार्मफुल भी हैं, ठीक है। अब हेलोसिनेशन सबसे खतरनाक मुझे ऐसा लगता है कि जब परसेप्शन ही बंदे की चेंज हो जाती है ना, तो बस फिर तो यूं समझ लो क्या ही कौन करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। हेलोसिनेशन, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, सोच बदल जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना, मूड तो चेंज होगा ही होगा। उसकी कैटेगरी में मैरिजुआना आता है, भांग आता है। मैंने एक बार एक पर्सन को देखा था भाई, तो उसने भांग पी हुई थी, मतलब पी हुई, दैट मीन्स जो वो लिक्विड आता है आई थिंक, तो वो लिक्विड उसने कंज्यूम किया और बस वो सुन्न हो गया। कोई बात कर रहा है उसको बस देखता ही जा रहा है, इतने ध्यान से सुन रहा है, बस आप पूछो ही मत। तो एक हेलोसिनेशन बोथ सेडेटिव और साइकिडेलिक इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट्स दिखाएगा। सेडेटिव कौन सा होता है भाई, जिसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन सीएनएस है जो स्लो हो जाता है ना। तो मैरिजुआना में हेलोसिनेशन के साथ साथ आपका सीएनएस की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। इंटॉक्सिकेशन की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको यूफोरिया, रिलैक्सेशन, परसेप्शन का चेंज हो जाना, मेमोरी में इंपेयरमेंट मिलना, ये सभी जो आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। क्रॉनिक यूज, वही डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम, क्रॉनिक लेथर्जी, ये आपको जो सभी देखने को मिलेंगे। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर इन शॉर्ट 1 लाइन डेफिनेशंस में डिफाइन किए गए हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्नोसिस को। प्रोग्नोसिस दैट मीन्स कि आपके कितने चांसेस हैं रिकवरी के, या क्या कंक्लूजन होने वाला है, प्रिडिक्शन करने हैं। तो ये सब जो किस पर डिपेंड करेगी, कुछ फैक्टर्स होंगे जिससे कि रिकवरी के चांसेस हम बता पाएंगे कि क्या, कितना, कैसे, क्यों, कब होगा।
तो अब ये कौन कौन से फैक्टर्स होंगे भाई? पहला फैक्टर होगा हमारा टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस ये डिपेंड बताता है हमें ये फैक्टर कि आपने डिप्रेसेंट कंज्यूम किया है या हम कहें हेलोसिनेशन, ओपियोइड्स, कौन सा कंज्यूम किया है। तो टाइप ऑफ सब्सटेंस भी मैटर करता है कि आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या रहने वाले हैं आफ्टर डायग्नोसिस, ठीक है। सो ड्यूरेशन ऑफ सिवियरिटी, ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी कहते हैं कि कितने टाइम से, क्या क्रॉनिक यूज है या अक्यूट सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उस पर्सन में, सिवियरिटी कितने अमाउंट में, उसकी हेल्थ कैसी है, इस टाइम कितना अफेक्ट हुआ है उस ड्रग्स को इंड्यूस करने पर, या कोई अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं है अलोंग विद सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर, तो ये भी एक मैटर करता है वहां पर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल मोटिवेशन टू रिकवर एंड एंगेज इन ट्रीटमेंट। सामने वाला जो सफर कर रहा है मूड डिसऑर्डर से, उनका क्या मोटिवेशन है, वो क्या चाहते हैं कि क्या मैं स्किप करना चाहता हूँ, क्या मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैं इस कंडीशन से बाहर आऊँ, उसके खुद का सेल्फ मोटिवेशन। सोशल सपोर्ट और ट्रीटमेंट रिसोर्सेज, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट रिसोर्सेज होंगे तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हैं जल्दी रिकवर होने के। सोशल सपोर्ट भी हेल्प करता है जल्दी रिकवरी में। तो एक्यूट सिम्टम्स की बात की गई है, आगे क्रॉनिक सिम्टम्स की बात की गई है और रिलैप्स की बात की गई है। रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा भाई। एक्यूट सिम्टम्स हैं तो बिल्कुल आसानी से आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और मेडिकल केयर करेंगे थोड़ी सी, मतलब आप जो भी दवाइयाँ बताएंगे डॉक्टर्स, अगर आप थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल और खुद को मोटिवेट करेंगे तो एक्यूट सिम्टम्स इजीली रिकवर हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन क्रॉनिक सिम्टम्स में ऐसे सिम्टम्स जो रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लंबे टाइम में अगर कोई लंबे टाइम से कर रहा है तो चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। और इतने कुछ केसेस मैंने पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं। तो भाई जैसे कुछ लोगों ने शराब छोड़ने की कोशिश की, कुछ लोगों ने स्मोकिंग स्किप करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहते। और अर्ली ये हम कहें यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते भाई इन चीज़ों को स्किप, ठीक है। सो क्रॉनिक सिम्टम्स में प्रॉब्लम बहुत आती है, तो फिर भी हम ट्रीटमेंट तो पढ़ना है ही। ट्रीटमेंट में हम ये करेंगे कि जो मेडिकल साइकोलॉजिकल जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, ये वाले मेडिकल हेल्थ, मेडिकल हेल्थ कह रहा हूँ, मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिकल लेवल पर हेल्थ और बिहेवियरल इंटरवेंशंस, तीनों के कॉम्बिनेशंस पर हम किसी भी पर्सन का सब्सटेंस उससे कंज्यूम करना रुकवा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे? सबसे पहले हम थेरेपीज को स्टडी करते हैं। कुछ थेरेपीज हैं जिनमें पहली एवर्सिव थेरेपी है। अब आप लोगों ने शाही दवा खाना सुना होगा, अगर आप लोगों ने, भाई मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग बसेज या ट्रेन्स में जिन्होंने सफ़र किया होगा, लोकल जो हमारे पास ट्रेन का जो डिब्बा होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर शाही दवा खाना, इस तरह की कुछ चीज़ें या पोस्टर लगा होता है, या हकीम जी का दवा खाना, शराब छुड़वाएं 1 मिनट में, 2 मिनट में, या 3 दिन में, 10 दिन में, इतना टाइम देकर वो करते हैं। और वहाँ पर एक सिनारियो होता है, मैं आपको साथ वो सिनारियो शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर, इनका स्टेथोस्कोप है, और ये डॉक्टर वो वाले एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ये दवा खाने वाले डॉक्टर हैं, ठीक है भाई। इनका खुद का क्लिनिक है जो भी है भाई ये, और इन्होंने देखा कि लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं, तो इनके पास रुचि आती है, रुचि आती है, ये कहती है कि मेरे हस्बैंड हैं, उनकी मुझे शराब छुड़वानी है, तो कितना चार्जेस लोगे? इन्होंने कहा कि 10,000 दे दो मुझे और उनकी शराब छुड़वा देंगे। उनको बिना बताए शराब छुड़ाए, इस तरह के डायलॉग्स आप लोगों ने बॉक्सेस में देखे होंगे, बसेस में। मैंने देखे हैं भाई, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लोकल जो बॉक्सेस होते हैं ट्रेन के, जो डिब्बे होते हैं, उनमें बड़ा ट्रैवल किया है। तो भाई उनमें मैंने ये देखा, फिर फंडा समझ में नहीं आया, ये 10 दिन में कैसे किसी की शराब बिना बताए कैसे स्किप करवा सकते हैं भाई। तो फिर पता चलता है कि ये दवा खाने वाला डॉक्टर एक ऐसी दवाई देता है, ठीक है, जो उसके खाने में मिला दी जाएगी, 1 बूंद 2 बूंद, जो आपने आई थिंक टीवी पे भी देखा होगा एक आदमी, उसके खाने में मिला दो, तो जब भी वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा पर्सन, तुरंत उसको एक बिल्कुल भयानक वाली, डेंजरस वाली वॉमिटिंग होगी, ठीक है। अब वॉमिटिंग इतनी खतरनाक देखकर वो कहेगा कि यार ये तो, इसमें तो गड़बड़ है। पहले तो आप क्या करेगा वो पर्सन? ब्रांड चेंज करो। अगर वो रॉकफोर्ड पी रहा है तो भैया बीपी करो, बीपी कर रहा है तो सिग्नेचर, सिग्नेचर नहीं तो ब्लैक लेबल, भाई चेंज करो, इसमें तो प्रॉब्लम आने लगी है इस दवाई में। तो अभी जैसे उसने फिर से चेंज की ब्रांड, फिर से भाई देखा उसने तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, और अल्टीमेटली उसको क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आएगा? वर्सिव थेरेपी कहती है कि हम एक नेगेटिव एसोसिएशन को कनेक्ट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं उस सब्सटेंस के साथ जो वो कंज्यूम करता है वो पर्सन।
अनप्लीजेंट स्टिमुलस, नोजिया, इलेक्ट्रिक करंट और शॉक, ठीक है। अब ये तो थेरेपी का है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है, जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है जो हमारे पास, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर अनप्लीजेंट स्टिमुलस के साथ हम एसोसिएशन कर रहे हैं कि जब जब उसने दवा पी जब जब उसने अल्कोहल कंज्यूम किया तब तब उसको भयानक वाली वॉमिट हुई। तो इसका मतलब ये है आगे से मुझे ये नहीं पीनी है, क्योंकि अब इसमें कमी आने लगी है, गंदी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था अवर्सिव थेरेपी का। होपफुली आप लोगों को भी मजा आया होगा इसको सुनने में। तो ये अवर्सिव थेरेपी का एग्जाम्पल था। कोवर्ट सेंसिटाइजेशन किसे कहते हैं? एक ऐसी थेरेपी जिसमें आप इमेजरी टेक्निक का यूज करते हैं कि उस पर्सन को फिजिकल स्टिमुली, जो हमने अवर्सिव थेरेपी में दिया फिजिकल स्टिमुली की बजाय, वो भी बड़ा ही पेनफुल स्टिमुलस था, है ना। तो उसकी बजाय इमेजरी दे रहे हैं कि अगर तुम सोचो, यहां पर रुचि ने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो, सुनो और सोचो भाई, सोचो। यहां पर तुम सोचोगे, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारे लीवर खराब हो गए हैं, डॉक्टर्स ने बता दिया है, और हमारे 20-25 लाख रुपए लग गए हैं, अब फिनेंशियल इतना बेकार हो गया कि हम तुम पर और पैसा नहीं लगा सकते। और इस तरह के सोचने के लिए हम उनको मजबूर करते हैं, और इस तरह से वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को अपनी लाइफ में देखकर वो क्या करेगा, उन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर सकता है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो कोवर्ट सेंसिटाइजेशन दैट मीन्स इमेजरी टेक्निक का यूज करना अवर्सिव थेरेपी की ही एक टेक्निक है। कहीं आप ये सोचिए ये अलग है, इसी की टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल स्टिमुली की बजाय इमेजरी टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा भाई? कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट में हम पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ऐड करेंगे कि भाई छोड़ दो, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। और अब ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, फॉर एग्जांपल एक यंगस्टर है, एक बच्चा है, अब तुम इसको मान लो अभिनव है यहाँ पर, ठीक है। अभिनव की एज 21 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और 21 ईयर ओल्ड में वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब अल्कोहल को स्किप करवाने के लिए इनके पेरेंट्स ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे एक कार चाहिए। तो उसने कहा कि चलो कार नहीं, पहले तुम्हें बाइक दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें 21 डेज के लिए अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, इसमें क्या बड़ी बात। 21 डेज के लिए उसने पूरी कोशिश की कि उसको स्किप कर दिया जाए। 21 दिन होने के बाद उसको बाइक दिला दी जाती है। फिर कहा जाता है कि तुम ना कम से कम अब 6 महीने के लिए छोड़ दो, फिर तुम्हें गाड़ी दिला देंगे, जो तुम जो कहोगे वही दिला देंगे। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को कार ही दिलानी है, किसी को बाइक ही दिलानी है, सिर्फ एग्जाम्पल है। इसमें इंडिविजुअल रिवॉर्ड रिसीव करता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यही हमारा गोल है भाई। उसको गोल तो हमारा क्या है, उसको स्किप करवाना है अल्कोहल, दैट्स इट, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ को जी सके। तो ये कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट में आता है। और हमारे पास कोवर्ट सेंसिटाइजेशन में इमेजरी, वहां पर फिजिकल स्टिमुलस थी। बायोफीडबैक की बात करें, ये कॉम्प्लीमेंट्री, आप यूं समझ लीजिए। बायोफीडबैक आप लोगों ने आजकल ना रिस्ट वॉचेस देखी होगी एंड्रॉइड, जो कि आपकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग, न जाने क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया है, बच्चों के पास होती हैं। तो वो बताता है कि आपने आज कितना फिजिकल वर्क किया, अब आपका हेल्थ कैसे है। तो बायो फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करना टू मॉनिटर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, हार्ट रेट, मसल्स टेंशंस को खुद ही ऑब्जर्व करना, वो एक हेल्प करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हेल्पफुल है, अदर थियरीज में बायो फीडबैक बड़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री की तरह हम यूज कर सकते हैं बायो फीडबैक थेरेपी। रिलैक्सेशन टेक्निक थेरेपी यूज कर सकते हैं भाई। रिलैक्सेशन थेरेपी में क्या होता है, डीप ब्रीदिंग मुझे सबसे बेस्ट लगती है, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, मेडिटेशंस, ये सब आती हैं। ये हमें हमारी हेल्प करती हैं इमोशंस को रेगुलेट करने में, सेल्फ कंट्रोल करने में। अब इसका एग्जांपल यूं समझिए, किसी को अचानक से इतनी भयानक वाली डिजायर आती है, तलब लगती है कि बस अब नहीं, अब तो जाने दो मुझे, दो कश लगाने दो मुझे, इस तरह की बात आती है। तो उसने कहा नहीं, एकदम से अंदर से कंट्रोल, मोटिवेशन खुद का, नहीं रुक जाओ और कंट्रोल करो अपनी ब्रीथ। तो तब तक करो जब तक वो डिजायर खत्म ना हो जाए। मतलब एक लेवल ऐसा आता है कि वो चीज नहीं दिमाग में रहेगी कि आपको अभी स्मोकिंग के लिए जाना है, लेकिन आपको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सांस छोड़ना या सांस लेना, ठीक है। या तो आप एक्सेल करेंगे या इनहेल करने की, आपका ध्यान सारा का सारा यहाँ लग जाएगा। तो रिलैक्सेशन थेरेपीज बड़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी, आर्ट एंड म्यूजिक थेरेपी जब एक पर्सन, हम ये कह सकते हैं कि creative outlets for individual to express emotions, process trauma and explore their thought and feeling। मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा भाई कि जो लोग
स्मोकिंग करते हैं वो डिप्रेशन की मतलब थोड़ा सैडनेस को लेकर, मूड खराब, घर में माहौल खराब, झगड़ा, ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा, या फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ कुछ भी ऐसा झगड़ा होता है, वहाँ पर क्या करेंगे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, जो आशिक होते हैं मूवीज़ में दिखाया जाता है, सबसे पहले बोतल खोलेंगे और टिक 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 पी जाएंगे। तो वो जो सीन होता है वो हो जाता है हमारे पास अल्कोहल कंज्यूम करने का या कोई भी ड्रग कंज्यूम करने का। लेकिन अगर हम उसकी जगह आर्ट म्यूजिक थेरेपी का यूज करें, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट लो और म्यूजिक बजाओ, अगर आप दुखी हैं तो सैड बजाओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक नया म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएटिव आउटलेट्स वहां से निकल सकता है। आर्ट थेरेपी, आप ड्राइंग बना सकते हो, आप जितनी भी आपकी वो जो बर्नआउट वाली स्टेज होती है उसको सारी को ड्रॉ कर दो, अलग अलग कलर्स में, मल्टीपल कलर्स में, आग लगा दो उसके अंदर, आग दैट मीन्स कलर से भयानक वाली बना दो, तुम कोई देखे तो ये क्या कहे, अरे यार कमाल कर दिया तुमने। तो आप जो ये आर्ट और म्यूजिक थेरेपी है, सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करती है, इमोशनल हीलिंग, स्ट्रेस रिडक्शन, सपोर्ट थेरेपीज होती हैं, तो बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। आप कभी ट्राई करें, आप देखेंगे कि आप म्यूजिक सुनते हैं, जब आपका ब्रेकअप वाली सीन होती है, किसी झगड़ा हो जाता है, तो आपका ध्यान बड़ा ही उन सॉन्ग्स को इतना सीरियस आप लोग लेना शुरू कर देते हैं। हम सभी एक ही कैटेगरी में आए। जब खुश होते हैं तो लाके तीन पैग बल्लिए, तो इस तरह के सीन्स चलते हैं, उस टाइम सिर्फ बीट पर डांस करना होता है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक था ये हमारा ये चैप्टर जो सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर है। तो बी अवेयर, इन सभी चीज़ों से दूर रहें। अवेयरनेस ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करें, आप खुद ना किसी की ऑब्जर्वेशन बने इस माहौल के चलते कि आप कोई ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो सेहत के लिए सही नहीं होता भाई। ठीक है, अगर डॉक्टर ने किसी ने प्रेस्क्राइब किया तो डेफिनेटली आप लीजिए उन चीज़ों को आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बट कोशिश करें कि डिपेंड ना हो, एडिक्टिव ना हो, तो एडिक्शन से बचें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारा ब्लॉक 3 कंप्लीट हो जाता है मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।